नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का। दोस्तों, बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 अगस्त को बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति जो कि अभी तक आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे, आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र था, और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति देव अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। बृहस्पति आपके पहले भाव में ही विराजमान है और यहां से वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पर और आपके 9वें भाव पर। ये तीनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी पड़ रही है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। और बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है अपने ही नक्षत्र में। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव स्वयं हैं। कहा जाता है कि इस नक्षत्र में इतनी ताकत होती है कि मृत चीजों को भी जीवन दान दे दे। पुनर्वसु यानी पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, रीस्टार्ट, एक नई बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कह सकते हैं आप। तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि बृहस्पति पहले ही भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे भी बृहस्पति जब पहले भाव में होते हैं दोस्तों, तो आपकी कुंडली के बहुत सारे दोषों को हर लेते हैं। अगर आपकी चार्ट में, आपकी कुंडली में कुछ खराब ग्रह भी बैठे हुए हैं तो उन दोषों को भी हर लेते हैं बृहस्पति देव। इतनी शक्ति होती है बृहस्पति देव जब आपके पहले भाव में बैठे होते हैं। और जब वो अपने नक्षत्र में और पुनर्वसु जैसे एक पॉजिटिव नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या क्या अच्छे परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों, आपकी सेहत से जुड़ी जो भी परेशानियां आपको चल रही थी उनमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। आपको एक नया जीवन मिलेगा। अब आप अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अचानक ही आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग सा बदलाव आ गया। आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। पहले भाव में बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। अपने कामों को आप और ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि जब आप मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं तो आप अपने कामों को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। और पहले भाव में बैठे बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्टेबल रखेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो जिन परेशानियों से आप अभी तक गुजर रहे थे, कुछ डिप्रेशन चल रहा था, कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही थी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो आप इन सब चीजों को बहुत पीछे छोड़कर बिल्कुल नए तरीके से शुरू करेंगे अपना जीवन। एक न्यू स्टार्ट आपकी जरूर होगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए गोल्डन पीरियड कह सकती हूं मैं ये समय। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं मन लगाकर कीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर अभी तक आप निराश हो चुके थे कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने छोड़ दिया था किसी काम को, अगर आप अभी तक बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपने छोड़ दिया था, आपको लग रहा था कि मुझसे अब ये परीक्षा नहीं निकल पाएगी, मैं नहीं तैयारी कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, तो आप कीजिए, यकीन मानिए इस बार आप जरूर कर पाएंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे दंपति जो लंबे समय से संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि बृहस्पति इस नक्षत्र में आने वाले लगभग 1 वर्षों तक रहेंगे, यानी 2026 तक रहेंगे। 18 जून 2026 तक बृहस्पति देव इसी नक्षत्र में आपके पहले भाव में रहेंगे। और ये जो 309 दिनों का समय है, ये इच्छा पूर्ति का समय हो सकता है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आपकी वो इच्छाएं जो बार बार बाधाएं आने की वजह से, किसी न किसी वजह से नहीं पूरी हो पा रही थी, या आप खुद ही छोड़ रहे थे, बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, निराश हो चुके थे, वो इच्छाएं अब आप पूरी करेंगे। एक न्यू स्टार्ट करेंगे, नई तरीके से जिंदगी को देखना शुरू करेंगे। आपका नजरिया बदल सकता है, आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी। काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति का होता है। बृहस्पति देव 9वें भाव के कारक होते हैं। तो जब अपने ही कारकत्व भाव को बृहस्पति देव देखेंगे तो
आपके भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए, अटके हुए काम, छूटे हुए काम जो बिल्कुल आप छोड़ चुके थे, वो फिर से शुरू होंगे। जॉब की तलाश में आप थे, नई नौकरी आपको मिलेगी, नया स्टार्ट करेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल अब आपका बढ़ जाएगा, आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, रुपया पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा। अब दोस्तों यहां पर कोई खजाना नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो आपको अचानक ही चलते चलते कोई खजाना मिल जाएगा या लॉटरी लग जाएगी, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। हो सकता है 2 स्रोतों से आपके पास इनकम आना शुरू हो जाए। आपको नया जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है। ये धन आपके पास आपके कर्म से ही आएगा, लेकिन कर्म करने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको जो रास्ता नहीं दिख रहा था अभी तक कि मैं क्या करूं, मैं निकलता हूं या निकलती हूं, मुझे जॉब नहीं मिलती, मैं जो काम करता हूं उसमें मेरा मन नहीं लगता, मैं कर नहीं पाता हूं, ये चीजें आपके लाइफ से खत्म होंगी। आपका नजरिया जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक पुनर्जीवन मिलेगा आपको। नई सोच के साथ आप उभर कर आएंगे अब समाज के सामने, और इस नई सोच से नया काम जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आप तरक्की करेंगे, 100% तरक्की करेंगे, क्योंकि बृहस्पति इस नक्षत्र में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आपके लिए बना देंगे। आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब आप जो काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। आपके आसपास का माहौल जो नेगेटिव हो रखा था वो पॉजिटिव हो सकता है। आप खुद ही नेगेटिव लोगों से कट जाएंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए नेगेटिव लोगों से खुद ही कट जाएंगे, टॉक्सिक लोगों से खुद ही कट जाएंगे, अपने आप डिटैच हो जाएंगे। तो एक नया आप में से निकल कर आ सकता है। एक नया स्टार्ट आप जरूर करेंगे। दोस्तों बृहस्पति आपकी राशि में आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को वो देखेंगे भी, और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे आने वाले 309 दिनों तक। वैवाहिक जीवन के लिए वरदान माना जा सकता है ये नक्षत्र परिवर्तन। अगर आपका विवाह नहीं तय हो रहा था तो आपका विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं आपके चल रही थी, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोगों के वैवाहिक जीवन में अक्सर परेशानियां देखी जाती, तो ये परेशानियां अब आपकी खत्म होंगी। आप अपने पति या पत्नी में भी एक बदलाव देखेंगे, और अब आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर एक नई दिशा तय कर सकते हैं, एक नई तरह से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में भी एक नया यू टर्न आ सकता है, एक पॉजिटिव यू टर्न आ सकता है। जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होंगी, और अब आप साथ बढ़कर आगे बढ़ेंगे, और अपने मैरिड लाइफ में भी आप एक हैप्पीनेस अचीव करेंगे। आप वो अचीव करेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिली। वो खुशी आपको मिल सकती है आपके वैवाहिक जीवन में जो शायद अभी तक आपको नहीं मिली। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ये परिस्थिति वरदान से कम नहीं है। दोस्तों बृहस्पति आपके 10वें भाव के भी कारक हैं और पहले ही भाव में बैठे हुए हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो जॉब चेंज करने की पूरी स्थिति बन रही है। यहां पर आप नया जॉब चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप जहां काम करते हैं वहां छोड़कर कोई और नया काम शुरू करें, बिल्कुल नए तरीके से शुरू करें, और आपकी आमदनी वहां बढ़ जाए। आपको कोई नया पोस्ट, नया पद मिल जाए नई जिम्मेदारियों के साथ, और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। हो सकता है जैसी आप चाह रहे थे, जैसी आपकी इच्छा थी, क्योंकि जब आपकी इच्छा नहीं होती है और वो काम आपको करना पड़ता है तो आप बेमन से करते हैं। तो अब आपको वो काम मिल सकता है जिसकी आपको चाह थी, जिसमें आप माहिर हैं, और उस काम को जब आप करेंगे तो आप एक नई ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। सफलता की एक नई ऊंचाई आप हासिल कर सकते हैं, और आने वाले 1 वर्षों में आप करेंगे भी। आने वाले 1 वर्षों में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, ये तय है। क्योंकि बृहस्पति अभी 309 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे, अतिचारी रहेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन नहीं करेंगे। आने वाले 1 वर्षों तक बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं आप कर लें। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अगर आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नई तरीके का काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है।
आप जो भी करेंगे आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। रुकावटें जो भी आ रही हैं वो सभी दूर होंगी। शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हो रखे हैं, लेकिन दोस्तों शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है। वक्र अवस्था में जो स्लो प्रोग्रेस चल रहा था आपका, आपके काम जो स्लो चल रहे थे, उसको अब बैलेंस करेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि नवी दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर। तो जो डीले चल रही थी आपके लाइफ में, आपके काम जो रुक रहे थे, रुकावटें जो आ रही थी, वो सभी दूर करेंगे बृहस्पति देव। दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छी चीज हो रही है कि 21 अगस्त को शुक्र आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और बुध के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ये परिस्थिति आपके धन के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में आपके पास रुपया पैसा आएगा और अब आप अपने कर्जों से भी निपट सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपके दूसरे भाव में ही बन रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।